जय श्री राम। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत जगह ये चर्चा या पॉडकास्ट में बहुत जगह ये चर्चा देखने को और सुनने को मिल जा रही है कि कर्ण के साथ जस्टिस नहीं हुआ, अन्याय हुआ। वो जिसका अधिकारी था या जिसका हकदार था, वो अधिकार और वो हक उसे नहीं मिले। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कर्ण जिसका हकदार या अधिकारी था उसको उसने प्राप्त नहीं किया। आप अपने जीवन में किसी से भी मिले, किसी से भी बात करें, अपने जीवन में ऐसे बहुत से कम लोग आपको मिलेंगे जो खुद के जीवन से संतुष्ट होते हैं, जो आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि जो मिला वो पर्याप्त था। आपको अधिकांश ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं ये कहते हुए, ये बताते हुए मिलेंगे, मुझे फला चीज मिल सकती थी, मुझे मेरे साथ फला बात हो सकती थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाई या नहीं हो पाई। आइए इन बातों पे हम चर्चा करते हैं। मैं इस मुद्दे पे अपना विचार रखता हूँ, इसको आप एक बार सुने, समझें और फिर आप भी इस पे अपना विचार रखें। सबसे पहले तो आप ये समझें कि जीवन सिर्फ पाने और खोने का नाम नहीं है। जीवन कहीं ना कहीं, हर किसी का जीवन संघर्ष का दूसरा रूप होता है। आपका जितना बड़ा संघर्ष होगा, आपकी महानता उतनी बड़ी होगी। संघर्षों के रूप अनेक हो सकते हैं, प्रकार अनेक हो सकते हैं। इसमें भी फिर दो चीजें हो सकती हैं। आपने संघर्ष का चयन किया गया है या संघर्ष आपके हिस्से में डाल दिया गया है। जैसे भी हो, और उन संघर्षों को आपने कैसे देखा। अगर हम संघर्ष की ही बात करते हैं तो प्रभु श्री कृष्ण के जीवन में जितना संघर्ष हुआ, जितनी त्याग हुई, उतना संघर्ष आज तक ना किसी और अवतार ने, ना किसी और देव के अंश ने या और किसी महापुरुष ने उतने बड़े और उस प्रकार के संघर्षों को देखा और झेला। और उन सब के बीच वो सदैव मुस्कुराते और प्रसन्न ही रहे। इन सब के बीच अगर हम जय संहिता या महाभारत की बात करें तो मुख्यतः युद्ध का रूप उभर के सामने आता है। और हम सिर्फ युद्ध की ही अगर चर्चा करें तो महाभारत युद्ध में मारा जाने वाला सबसे छोटा, सबसे कम उम्र का योद्धा कर्ण नहीं था। घटोत्कच, भीम का लड़का घटोत्कच और घटोत्कच के दो लड़के अंजन पर्वा और मेघवर्ण भी महाभारत युद्ध में मारे गए थे। द्रौपदी के 5 पांडव से 5 और अलग अलग पुत्र भी थे, वो भी महाभारत युद्ध में मारे गए थे। लेकिन शास्त्रों में वर्णित जिस सबसे कम उम्र के योद्धा के मारे जाने का वर्णन होता है, आता है, वो अभिमन्यु था, जिसको 7 महारथियों ने घेर करके मारा था। और उसमें एक महारथी कर्ण भी था। तो यहां तो एक चीज ये स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध में, महाभारत युद्ध में मारा जाने वाला सबसे कम उम्र का योद्धा कर्ण नहीं था। और जो सबसे कम उम्र का योद्धा मारा गया, उसका भी वीरता से किसी ने वध नहीं किया। और एक झुंड बना के उसकी जो हत्या की गई थी, उसमें एक कर्ण भी था। दूसरा, जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अभिमन्यु वध के पश्चात इस तरह का वचन जो अर्जुन ने दिया कि कल सूर्यास्त के पूर्व
मैं जयद्रथ को मार दूंगा, चाहे वो जहां भी रहे, युद्ध भूमि में हो, युद्ध भूमि से बाहर हो, युद्ध भूमि के आखिरी छोर पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल सूर्यास्त के पूर्व मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। और अर्जुन ने वो किया भी। इस तरह के वीरता का कोई कारनामा कर्ण ने अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी और कहीं भी नहीं किया था। आप समझिए, महाभारत महज एक युद्ध नहीं था जिससे किसी राज्य या जमीन के किसी हिस्से के लिए रक्तपात किया गया हो। इसमें आप देखेंगे तो बाहलिक, जो भीष्म के चाचा थे, भीष्म के पिताजी 3 भाई थे, प्रतीप, शांतनु और बाहलिक। प्रतीप राज्य छोड़ के चले गए, उनके पश्चात शांतनु राजा बने। शांतनु ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली और उनके जो छोटे भाई थे बाहलिक, उन्हें बाहलिक देश का राजा बना के हस्तिनापुर का मांडलिक राजा नियुक्त कर दिया गया। तो अगर आप बाहलिक से शुरू करें तो बाहलिक के पुत्र सोमदत्त, भीष्म, धृतराष्ट्र, भीम, घटोत्कच, अंजन पर्वा, तो कुल 6 पीढ़ियां इस युद्ध में प्रभावित हुई। 6 पीढ़ियां नहीं कह के हम अगर 7वीं पीढ़ी की भी बात करें तो 7वीं पीढ़ी गर्भ में परीक्षित थे, या परीक्षित को भी हम 6ठी पीढ़ी पे ही समझ सकते हैं, क्योंकि वो अर्जुन के पौत्र थे। तो इस युद्ध में 6 पीढ़ियां प्रभावित हुई। तो ये युद्ध महज किसी जमीन के टुकड़े, राज्य या सत्ता के लिए नहीं था। ये सत्य और धर्म की स्थापना के लिए किया गया एक संघर्ष था। इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम सबसे बड़े योद्धा, उम्र में सबसे बड़े योद्धा की बात करें तो भी कर्ण नहीं था, वो बाहलिक थे। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। अगर इस युद्ध में किसी की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करनी होती तो श्री कृष्ण अपनी आंखों के सामने भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु, घटोत्कच, अंजन पर्वा, इनकी हत्या कभी नहीं होने देते। जब जब इन योद्धाओं की हत्या हुई या ये धरती पे गिरे, तब तब कृष्ण ने अपने दुख, अपनी संवेदना व्यक्त की। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। ये पीछे का वर्णन है। जब पांडव वनवास में थे, उन्हें बुरा बताने के लिए, उन्हें चिढ़ाने के लिए दुर्योधन अपनी पत्नी कर्ण, अपनी पत्नी, इन सब के साथ, अपने भाइयों के साथ उस वन में आता है, अपना शिविर डालता है। वहां उसकी लड़ाई गंधर्वों से हो जाती है, जिसमें गंधर्व चित्रसेन के द्वारा दुर्योधन बंदी बना लिया जाता है। उस युद्ध से कर्ण भाग चलता है। थोड़ा हम आगे और बढ़ते हैं। जब प्रकृति ये जानती है, नियति ने ये निर्धारित कर रखा है कि आपकी क्षमता कितनी है और आपके जन्म के पश्चात पृथ्वी पे आपसे किस किस तरह के और आपकी किन किन क्षमताओं का इस्तेमाल करके क्या क्या कर्म आपसे करवाने हैं। नियति ने यह निर्धारित कर रखा था कि कर्ण को कहीं से भी ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति नहीं होगी। कर्ण अर्जुन के विरोध में इस तरह कुंठित या लालायित हो गया था कि हम इसको दूसरे संदर्भ में ऐसा देखें कि उसने अपनी सुनहरी त्वचा, जो उसे सूर्यदेव से प्राप्त हुई थी, जिसे हम कवच भी कहते हैं,
बेच करके, मोल करके, काट के, दे करके इंद्र से एक अग्नि प्राप्त की कि चलो मेरे पास ब्रह्मास्त्र नहीं है तो एक अग्नि तो है, और इस एक अग्नि को मैं सिर्फ और सिर्फ अर्जुन पे ही चलाऊंगा। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और इस बात को हम श्री कृष्ण और कर्ण के संवाद के रूप में देखते हैं, जहां कर्ण श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि वासुदेव, मैं तो ज्येष्ठ कौन्तेय था, तो मुझे क्या वो हक मिला जिसका मैं अधिकारी था? श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, मेरे माता पिता जेल में थे और मेरे जन्म से पूर्व मेरे 6 भाई मार दिए गए। मेरा जन्म जेल में हुआ। जन्म होते ही मैंने माँ के दूध का पान भी नहीं किया। उफनती हुई यमुना और तूफानों के बीच मेरे पिता मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रखा है। जब थोड़ा बड़ा हुआ, गोकुल छूटा, नंद बाबा छूटे, यादव छूटे, थोड़ा और बड़ा हुआ तो मथुरा छूटी। तो ये छूटना और पाना हमेशा नियति के द्वारा निर्धारित, पूर्व निर्धारित होता है, विधि लिखित होता है। ना इसे मैं बदल सकता हूं, ना इसे तुम बदल सकते हो। इन सारी घटनाओं को, इन सारी बातों को आप जब गहनता से, विशिष्टता से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरह का चित्रण कर्ण का किया जाता है, उस तरह कर्ण का व्यक्तित्व था नहीं। बहुत ऐसी बातें हैं, दूसरे दूसरे और भी लेखक हैं जिनकी बातों को, जिनकी लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि कर्ण की कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत था, लेकिन चंद्र की स्थिति बहुत खराब थी, जिस कारण उसका उसके माता के साथ वियोग हुआ और वो हमेशा मानसिक अस्थिर व्यक्ति रहा। उसके मस्तिष्क में हमेशा उद्वेग और उद्वेलनता हमेशा चलती रही और वो कभी भी अपने संपूर्ण जीवन में एक स्थिर मन से एक मजबूत और स्थायी फैसला नहीं ले सका। कर्ण की कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो सकते हैं, सूर्यपुत्र उनको कहा भी जाता है, लेकिन उनकी कुंडली में चंद्र बहुत कमजोर रहे होंगे और उनके फैसलों और उनकी बातों को देख के मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है, ऐसा ही लगता है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप आपका प्यार, साथ और आशीर्वाद बनाए रखें। अगली वीडियो में हम फिर नई बातें करेंगे। जय श्री राम।